हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 17 दिसंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे, जानेंगे कि कौन कौन से वो करंट इवेंट हैं जो कि हमारे परीक्षा के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और लेटेस्ट में चल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की करंट अफेयर्स, करंट न्यूज़। 49वां विजय दिवस कब मनाया गया है? अभी 16 दिसंबर को मनाया गया। तो विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 2020 का जो विजय दिवस था वह 49वां विजय दिवस था। भारत में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 में 49वां विजय दिवस मनाया गया। विजय दिवस 1971 में पाकिस्तान पर भारत की विजय में भारतीय वीर पुरुषों की सेवा, वीरता और बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है और 2020 का जो विजय दिवस था वह 49वां विजय दिवस था, यानी कि 1971 में पाकिस्तान पर भारत की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओम बिरला ने संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर एक पुस्तक का किया विमोचन। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 13 दिसंबर को संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर एक पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने 2001 के हमले पर द शौर्य अनबाउंड अंग्रेजी संस्करण है और हिंदी संस्करण उसका क्या है, समुंदर सांवे बूंद में पुस्तक का विमोचन किया। तो ओम बिरला ने द शौर्य अनबाउंड और समुंदर सांवे बूंद में इन पुस्तक का विमोचन किया है, किस पे? संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ कर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इंडियन कोस्ट गार्ड के ओपीवी सुजीत को गोवा में किया गया कमीशन। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ओपीवी श्रृंखला के 5 में से दूसरे ऑफशोर पेट्रोल वेसल ओपीवी का फुल फॉर्म है। सुजीत को गोवा के वास्को टाउन में राजकुमार, जो कि सचिव है रक्षा उत्पादन के द्वारा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में कमीशन किया गया था। क्लियर? भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? आईसीजी के महानिदेशक कौन है? कृष्ण स्वामी नटराजन है और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वह नई दिल्ली में है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के ओपीवी सुजीत को गोवा में क्या किया गया? कमीशन किया गया है हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में बनी इंटरसेप्टर बोट C454 को कोस्ट गार्ड में किया कमीशन। लार्सन एंड ट्रूबो के हजीरा प्लांट में निर्मित इंटरसेप्टर बोट C454 को भारतीय तटरक्षक बल के कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन नॉर्थ वेस्ट के नियंत्रण में गुजरात द्वारा संचालित किया जाएगा। इसे सूरत के पुलिस आयुक्त अजय तोमर द्वारा कमीशन किया गया है। तो सूरत के पुलिस आयुक्त अजय तोमर के द्वारा देश में बनी पहली इंटरसेप्टर बोट C454 को कोस्ट गार्ड में कमीशन किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट है, नॉर्वे ने भारत के स्वच्छ गंगा मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। तो नॉर्वे ने क्या किया है? स्वच्छ गंगा मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बाइकोनॉमी रिसर्च NIBIO ने भारत में कीचड़ प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन NMCG स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के थिंक टैंक सी गंगा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के माध्यम से नॉर्वे भारत के साथ विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के संरक्षण की रोकथाम में संबंधों को मजबूत करेगा। तो हाल ही में स्वच्छ गंगा मिशन के साथ नॉर्वे ने क्या किया है? समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। अगर हम नॉर्वे की बात करें तो वहाँ की मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन, राजधानी ओस्लो और वहाँ के प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग हैं वहाँ के प्रधानमंत्री। तो परीक्षा पर्पज से करंट इवेंट में इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नॉर्वे की मुद्रा पूछ ले या नॉर्वे की राजधानी या वहाँ के प्रधानमंत्री। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने लॉन्च की नई डिजिटल भुगतान ऐप डाक पे। तो हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डाक पे नाम से भुगतान ऐप को लॉन्च किया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ने डाक विभाग के साथ मिलकर पूरे भारत के आखिरी कोने तक डिजिटल वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के प्रयास में 15 दिसंबर 2020 को डाक पे नाम का एक डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस ऐप को केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी और कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया। तो डाक पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च की गई नई भुगतान ऐप है, डिजिटल भुगतान ऐप है, जिसको कि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया है। अब बात करते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। तो वहाँ के MD और CEO कौन है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के? जे वेंकट रमू वहाँ के क्या है? MD और CEO है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22(1) के तहत भुगतान बैंकिंग कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर।
आरबीआई ने उदय कोटक को फिर नियुक्त किया कोटक महिंद्रा बैंक का एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में उदय कोटक की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जो 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगी। कोटक बैंक के संस्थापक, प्रबंधक निदेशक और प्रमोटर भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त आरबीआई ने अंशकालिक यानी कि पार्ट टाइम चेयरमैन प्रकाश आप्टे और दीपक गुप्ता को 3 साल की अवधि के लिए बैंक का संयुक्त एमडी नियुक्त करने की भी मंजूरी दी है। तो वर्तमान में आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में उदय कोटक की नियुक्ति की है, जो कि 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगी। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब की गई? 2003 में की गई। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी टैगलाइन क्या है? लेट्स मेक मनी सिंपल। कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन लेट्स मेक मनी सिंपल है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। मोहम्मद रफ़ीक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने। तो हाल ही में मोहम्मद रफ़ीक को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। मध्य प्रदेश चीफ जस्टिस का पद 30 सितंबर 2020 से खाली था। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसे बनाया गया? मोहम्मद रफ़ीक को बनाया गया है। यूएनईपी ने साल 2020 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कारों की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ने साल 2020 के चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड के 6 पुरस्कारों की घोषणा की है, जो यूएन का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। यूएन के द्वारा सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान कौन सा है? यूएन ईपी के द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है। चैंपियंस को पर्यावरण और उनके नेतृत्व से पृथ्वी और इसके निवासियों की ओर से साहसिक और निर्णायक कार्रवाई का आग्रह करने के लिए उनके परिवर्तनकारी प्रभाव के लिए चुना गया है। तो कुल 6 लोगों को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड यूएनईपी के द्वारा दिया गया है। क्लियर? देखते हैं किस किस क्षेत्र में अवार्ड दिए जाते हैं। तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 5 श्रेणियों में दिया जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट, इंस्पिरेशन एंड एक्शन, प्रेरणा एवं कार्रवाई, पॉलिसी लीडरशिप, नीति नेतृत्व, इंटरप्रीनर विजन, उद्यमी दृष्टि, साइंस एंड इनोवेशन, विज्ञान और नवाचार। इस क्षेत्रों में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया जाता है। अब देखते हैं किनको किनको 2020 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया प्रोफेसर रॉबर्ट डी बुलार्ड अमेरिका को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इंस्पिरेशन एंड एक्शन अवार्ड याकोबो सबदोगो बुर्किना फासो को दिया गया है। पॉलिसी लीडरशिप अवार्ड फिजी के प्रधानमंत्री फ्रैंक बनिमारामा को दिया गया है। इंटरप्रीनर विजन दिया गया है मिंडी लुबेर अमेरिका को दिया गया है। और साइंस एंड इनोवेशन डॉक्टर फेबियन एंडल लैंड्स को जर्मनी को दिया गया है। क्लियर? तो ये अवार्ड जो हैं चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिए गए हैं। क्लियर? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी वर्ष 2005 से अधिक लोगों को प्रकृति के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्रदान कर रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 2005 से चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड प्रदान करता आ रहा है। तो क्वेश्चन कई परीक्षा में पूछ लेता है कि यूएनईपी द्वारा पर्यावरण सुरक्षा के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड कब से दिया जाने लगा है? तो 2005 से दिया जाने लगा है। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पद्म विभूषण से सम्मानित एरोस्पेस वैज्ञानिक रोडम नरसिम्हा का निधन हो गया है। प्रख्यात एरोस्पेस वैज्ञानिक एवं पद्म विभूषण से सम्मानित रोडम नरसिम्हा का हाल ही में निधन हुआ है। उन्होंने प्रतिष्ठित भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवाएं दी थी, जहां उन्होंने 1962 से 1999 तक एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा दी। उन्होंने 1984 से 93 तक राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज के निदेशक के रूप में डायरेक्टर के रूप में भी कार्य किया था। केंद्र सरकार ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए साल 2013 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण है। प्रोफेसर नरसिम्हा ने भारत के मिसाइल मैन एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ मिलकर एक डेवलपमेंट्स इन फ्लड मैकेनिक्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी शीर्षक पर एक किताब भी लिखी थी। तो क्वेश्चन बनता है कि प्रोफेसर नरसिम्हा के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो डेवलपमेंट्स इन फ्लड मैकेनिक्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिखी गई। परीक्षा में आ सकता है क्योंकि भी ये लेटेस्ट न्यूज़ है, क्योंकि इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। क्लियर? चलिए देखते हैं आज का लास्ट पॉइंट। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का निधन। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का निधन हो गया है। उन्होंने 1968 में भारत के खिलाफ गाबा ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था, जिसके दौरान उन्होंने शुरुआती स्कोरिंग छक्का लगा के की थी, जिससे यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। फ्रीमैन को खेल के लिए उनकी सेवाओं के लिए 2002 में मेडल ऑफ द ऑर्डर
ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भी सम्मानित किया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का हाल ही में निधन हो गया है। क्लियर। तो ये थी 17 दिसंबर की करंट न्यूज़ लेटेस्ट अपडेट, जो कि आगे परीक्षा के पर्पस से इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसमें बताया कौन कौन समझौते हुए, किसको कमीशन में लॉन्च किया गया है, इसके अलावा किसका निधन हुआ है, कौन सा वर्तमान में कौन सा दिवस मनाया गया। तो चलिए आगे मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ में। तब तक चैनल साथ बने रहिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ओके।